दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के बारे में, क्योंकि इस योजना के द्वारा श्रमिक की पुत्री की शादी के लिए सरकार की तरफ से 55,000 रुपये से 75,000 रुपये तक की सहायता राशि मिलती है। तो इस वीडियो में हम इस योजना के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इस योजना की पात्रता क्या है, यानी कि कौन कौन से लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा इस योजना का आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि इस योजना का आवेदन किस तरह से करना है और आवेदन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, जिससे कि श्रमिक को इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 55,000 रुपये से लेकर के 75,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि किन श्रमिकों को 55,000 रुपये मिलेंगे और किन श्रमिकों को 55,000 रुपये से अधिक 75,000 रुपये तक मिलेंगे। तो लेकिन इसके पहले हम इस योजना की पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से श्रमिक इस योजना का आवेदन करने के पात्र हैं और कौन कौन से श्रमिक इस योजना का आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। तो पात्रता का जो पहला नियम दिया गया है उसमें लिखा हुआ है, निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरांत कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गई हो। यानी कि जिस तारीख को शादी हो रही है, शादी होने के 1 साल पहले कार्ड बना होना जरूरी है। यदि उससे एक भी दिन कम होता है तो आप इस योजना का आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा नियम लिखा हुआ है कि विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष के भीतर एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन का प्रावधान किया गया है। यदि कोई श्रमिक अपनी पुत्री की शादी करता है तो उसको 1 साल के भीतर, शादी होने के 1 साल के अंदर ही, 1 साल के भीतर ही आवेदन करना होगा। यदि 1 साल पूरा हो जाता है और आवेदन नहीं हो पाता है तो वो श्रमिक इस योजना का आवेदन नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा सामूहिक विवाह की स्थिति में यदि कहीं सामूहिक विवाह किया जाता है तो सामूहिक विवाह होने से 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद तीसरा नियम दिया हुआ है कि लाभार्थी श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है तो वो श्रमिक इस योजना का आवेदन नहीं कर पाएगा। चौथा नियम दिया हुआ है, हितलाभ 2 संतानों की सीमा के अधीन सीमित कर दिया गया है। यानी कि श्रमिक की 2 संतानों तक ही इस योजना का आवेदन कर सकता है, तीसरी संतान के लिए इस योजना का आवेदन नहीं कर सकता है। 5वां नियम दिया हुआ है, प्रश्नगत पुत्री एवं प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्चात उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा। यानी कि जिस पुत्री की शादी हो रही है उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो प्रस्तावित वर है उसकी उम्र भी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये पात्रता के 5 नियम थे। अब हम बात कर लेते हैं कि किन श्रमिकों को कितना अनुदान मिलेगा, कितने रुपए का अनुदान मिल पाएगा। तो इसके लिए जो नियम दिया हुआ है तो हम आगे देय हितलाभ की बात करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कौन कौन से श्रमिकों को कितना हितलाभ मिलेगा, यानी कितना अनुदान मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ, पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु 55,000 रुपये की धनराशि बोर्ड द्वारा दी जाएगी। यानी कि यदि कोई श्रमिक अपनी पुत्री की शादी करता है या फिर कोई निर्माण महिला श्रमिक है जो अपनी स्वयं की शादी के लिए आवेदन करती है तो उसको 55,000 रुपये की धनराशि बोर्ड द्वारा दी जाएगी। लेकिन यदि यही विवाह अंतर जातीय होता है, यानी 2 अलग अलग जातियों में वैवाहिक संबंध होते हैं, तब ये धनराशि 61,000 रुपये मिलेगी। इसके बाद में यदि सामूहिक विवाह किया जाता है, यदि कोई अपनी पुत्री की शादी सामूहिक विवाह में करता है तो उसको 55,000 रुपये न मिल करके उसको 65,000 रुपये की धनराशि बोर्ड द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा सामूहिक विवाह की स्थिति में वर एवं वधू को पोशाक क्रय हेतु, यानी पोशाक खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रत्येक को दिया जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति सामूहिक विवाह में शादी करता है तो उसको 65,000 रुपये मिलेंगे और 5,000 रुपये यानी 10,000 रुपये कपड़े खरीदने के लिए मिलेंगे। और इस तरीके से 65 और 10 मिलाकर के 75,000 रुपये होते हैं। तो 75,000 रुपये सामूहिक विवाह की स्थिति में मिलेंगे। तो इस तरह से श्रमिकों को 55,000 रुपये, 61,000 रुपये, 65,000 रुपये और 75,000 रुपये मिलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं